इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों को अभी अच्छे से नहीं जान पाया है। इंसान की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में भी वैज्ञानिकों के पास कोई ठीक ठाक जवाब नहीं है। इंसान की यही अधूरी जानकारी उसे आगे कुछ ना कुछ खोजने पर मजबूर करती है। इंसान की यही अधूरी जानकारी उसे आकर्षित करती है नई खोजों के बारे में, और यही अधूरी जानकारी भी उसे कुछ बातों के बारे में डराती भी है। इसलिए हम कहते हैं कि अधूरापन इंसान को डराता भी है और आकर्षित भी करता है। अधूरापन इंसान को आकर्षित भी करता है और डराता भी है। इसको हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट में कई बार जो है आपको कुछ दिखाया जाता है। जैसे मान के चलो कि आजकल नॉनवेज के बहुत सारे जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है। अब बात को समझिएगा, उसमें से किसी भी एडवर्टीजमेंट में ये नहीं कहा जाता कि ये चिकन है और ये नॉनवेज का ये प्रोडक्ट है तो आप इसे खाइए। मतलब उसको जो किस तरीके से दिखाया जाता है, बिल्कुल उसमें शब्दों की संख्या जो है कम हो जाती है, ठीक है। और शब्दों की संख्या जो कम हो जाती है उसके बाद उसे मतलब ऐसे दिखाते हैं कि जैसे बिल्कुल चम्मच से उठा रहे हैं, बिल्कुल आँख मूंद के बड़े स्वाद से खा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। और वो पैकिंग बता देते हैं, ठीक है। और उस पर्टिकुलर जो है ब्रांड का नाम भी जो है कई बार बता देते हैं जिस किसी कंपनी का वो बेचा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ तो अब किसका नाम लें, ठीक है। तो अब इस पूरी कहानी में जो पूरा एडवर्टीजमेंट चलता है, ठीक है, अब इसमें ये तो कहीं नहीं दिखाया जाता ना कि वो जानवर किस तरीके से कट रहा है। ये तो नहीं दिखाया जाता ना कि वो जानवर का मांस किस तरीके से उतारा जा रहा है। ये तो नहीं दिखाया जाता ना कि उसके अंदर की अंतड़ियाँ को किस तरीके से उसके शरीर से बाहर निकाल के फेंक दिया जा रहा है। ये तो नहीं दिखाया जाता ना कि जब उसका मांस उतारा जाता है कि देखो उसके अंदर हड्डी भी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर वो एक बार एक जिंदा किसी जो है जानवर को, अगर जिंदा जानवर को कटते हुए जो देखें और ये भी देखें कि देखो उस मांस के नीचे वो अंतड़ियाँ भी हैं, वो हड्डियाँ भी हैं, ठीक है। और फिर अगर उसी जानवर में उन्हें अपना भी अक्स जो है इसी तरीके से दिखाई देने लगे कि तुम्हारे भी तो ऊपर बस खाल है, खाल के अंदर हड्डी है, हड्डी जो है और हड्डियों के नीचे मतलब फेफड़े, दिल, अंतड़ियाँ वगैरह, मतलब वो सारी बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से तुमने उसको मार दिया, वो जो खून खच्चर उतने है, बदबू आ रही है, वो आ रही है, क्योंकि जब पका हुआ तुम्हारे सामने आता था तो उसमें मसालों की गंध होती है, तुम स्वाद में खा लेते हो मसालों के कारण, उसके उस मसाले के पीछे की जो बदबू है, जो खून खच्चर वाला जो माहौल है, वो तो नहीं दिखाया जाता ना। ये अधूरापन होता है, ठीक है, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट में। और वो जो अधूरापन है जो दिखाया नहीं जा रहा है उस केस में, अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट के केस में, ठीक है, तो वही तुम्हें बहुत आकर्षित करने लगता है कि देखो ना कितना अच्छा जो बड़ा पैकिंग है और कितने अच्छे से पैक किया हुआ है, कितना अच्छा दिख रहा है, अरे ये लोग कितने मज़े से कैसे खा रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा होगा। बिल्कुल आंखें बंद करके बिल्कुल ऐसी बैकग्राउंड में कैसी जो है साउंड बजा दी जाती है जैसे पता नहीं कौन सा स्वर्ग मिल गया हो। हाँ, तो मतलब वही है ना कि एक तरफ की जो चीज़ें तुम्हें दिखा दी जा रही हैं, दूसरी तरफ की चीज़ें तुमसे छुपा ली जा रही हैं, ठीक है, तुम्हें दिखाई नहीं जा रही हैं, ठीक है। तो ये अधूरापन होता है जो तुम्हें आकर्षित करता है दूसरी तरफ। और अगर बात करें, आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे जो है टीवी सीरियल्स आते हैं, ठीक है, उसमें टीवी सीरियल्स में बहुत सारी जो है चीज़ें चलती रहती हैं। और वैसे तो अगर इंडियन सिनेरियो में बात करें तो इंडियन सिनेरियो में आजकल जो है जो बहुत सारी जो टीवी सीरियल्स आते रहते हैं उसमें कुछ गिनी चुनी टाइप की जो कहानियाँ रहती हैं, वही रहता है कि कोई किसी के साथ चला गया, कोई किसी के साथ चला गया, कोई किसी के लिए जो षड्यंत्र रच रहा है, कोई किसी के लिए साजिश कर रहा है, मतलब इस तरह की जो है चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और जो कुछ भी अगर हिस्टोरिकल स्टोरी के बेस पे भी है जो कुछ प्रोग्राम बनते हैं या सीरियल बनते हैं, उसमें भी आज के हिसाब से जो मिर्च मसाला इतना डाल दिया जाता है कि मतलब वो जो पहले वाली जो एक्चुअल जो चीज़ होनी चाहिए थी, दिखनी चाहिए थी, वो चीज़ दिखती नहीं है। आप इसको इसी तरीके से देख लीजिए ना कि श्री कृष्ण, रामायण, महाभारत, ठीक है, तो इस पे मतलब अलग अलग प्रोडक्शन वाले लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको जो है ढालने की कोशिश की, अपने अपने तरीके से जो है दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर किसी का तो नहीं चला ना, हर किसी का इतना फेमस नहीं हुआ, हर किसी का जो है लोगों के दिल को नहीं छुआ। हाँ, वो रामानंद सागर का जो महाभारत, श्री कृष्ण और रामायण जो चली थी उसकी एक अलग ही बात रही, वो लोगों के दिल में जो है घर कर गया, ठीक है। लेकिन अब आज के सिनेरियो में यदि कोई जो है उसको अगर
अप्लाई करने की कोशिश करे तो उसमें फिर क्या रहता है, उसमें आज के हिसाब से और ज़्यादा मिर्च मसाला डाल दिया जाता है। अब इन सारी जो चीज़ों में एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं दब जाती है, या फिर ऐसे कह लो कि कई बार जो है लोग उसके ऊपर जो है बात नहीं करते, और वो है क्या, वो है बॉडी को दिखाना, है ना। अच्छा, तो अब आप देखोगे कि मतलब फैशन के नाम पे, आइटम सॉन्ग के नाम पे, और ऐसे कह लो कि लोग ऐसा देखना चाहते हैं डिमांड के नाम पर, ठीक है, जो है बॉडी को ऐसे ना बिल्कुल आधा नंगा का जैसे जो दिखाया जाता है, ठीक है। कुछ हिस्सों को जो है छुपा दिया जाता है, कुछ हिस्सों को जो है बिल्कुल दिखा दिया जाता है। तो अब समझो कि ये सारी जो चीज़ें हैं, और लोग जब कहते हैं कि अरे ये मूवी बड़ी अच्छी थी, क्यों थी, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ ऐसे कारण भी रहते हैं। अब आप ये समझिएगा कि जब लोग कहते हैं, या जो क्या कहते हैं, लोग जब उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, तो आप ये इस बात को ज़रा समझिएगा कि कौन सी चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है। वो जो दिख रहा है, वो जो नहीं दिख रहा है, क्या है जो आपको आकर्षित करता है, आप ये खुद से जो है सोचिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे समाज के जो रीति रिवाज रहते हैं, उसमें बहुत सारी जो है चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि हमने अपने बड़े बूढ़ों से जो है सुनी है, या लोगों से सुनी है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो जो है कुछ बुरा हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, या वैसा हो जाएगा। यानी कि वो जो कहा जाता है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या कुछ ऐसा जो मन में नहीं आ पा रहा है, हम अपने आमने सामने जो होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, फिर वो चीज़ हमें डराने लगती है। अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, जब से पानी में मिलने वाले एक जीव से लेके और आज जब हम होमो सेपियंस तक का जो एवोल्यूशन रहा है, जो विकास क्रम रहा है, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे कि इंसान के सामने जो चीज़ नहीं रही, इंसान उससे डरने लगा। जैसे आज सबसे पहली बात ये है, किसी को नहीं पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं। इसके अलावा पहले लोगों को जो है जो आदि मानव रहे होंगे, उन्हें आग और बारिश, ठीक है, तो इन सब का कुछ अता पता नहीं होता था, इनमें समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसमें क्या होता था कि उन्हें उस समय वो नहीं पता होता था, तो वो उसकी पूजा करने लगे, यानी कि डर, है ना। यानी कि अधूरापन एक डर भी जो है पैदा करता है, कि अधूरापन एक डर भी पैदा करता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ आप किसी जगह पे जो है चले जाइए, ठीक है, आपको अगर आपके साथ अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसका आपको कारण समझ में नहीं आ रहा है, जिसका आपको कारण पता नहीं चल रहा है, वो जो कारण है वो आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पर नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जो चीज़ें होती चली जा रही हैं, तो आपके अंदर एक डर बैठेगा कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर वो कारण मेरे सामने आ क्यों नहीं रहा है। वो जो दिखा नहीं है वो आपके अंदर एक डर बैठा देगा, ठीक है। तो और देखो, कई जो ढोंगी लोग होते हैं, है ना, अच्छा, जो बहुत सारे जो बाबा लोग होते हैं, उनका धंधा भी इसी कारण से चल रहा होता है, इसी डर के बेस पे चल रहा होता है कि जो नहीं दिख रहा है, जो अधूरापन है, एक कुछ चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, और जो नहीं दिख रहा है उसका डर दिखा के वो अपना धंधा चलाएं। तो अधूरापन आपको कहीं ना कहीं जो है वो डर भी पैदा करता है। लाइफ में इसी तरीके से आप सोचते हो कि यार मैं ये काम करूँगा, अब इसके बाद क्या होगा वो पता नहीं, तो वो जो पता नहीं है उसके कारण ही आपको डर पैदा होता है। बिजनेस में जो है कई बार आपको इसी बात का जो है लालच दिखाया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो वो जो हो जाएगा वो भी हुआ नहीं है, उसके बारे में आपको पता नहीं है कि होगा नहीं होगा, वो तो खैर बात की बात है, फ्यूचर की बात है, लेकिन लालच भी किसी कारण से आती है, वो जो आपको पता नहीं है। यानी कि वो जो अधूरापन है, उस अधूरेपन को पूरे करने की जो चाहत मन में बैठ जाती है, उसी के कारण आपके अंदर एक लालच भी आती है, उसी के कारण फिर आप जो है उससे रिलेटेड कुछ और करते भी हैं, ठीक है। अब अधूरेपन के कारण चाहे डर हो या लालच, इन दोनों में हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि यार अपने अंदर क्लैरिटी है कि नहीं है, अपने अंदर स्पष्टता है कि नहीं है। अगर अपने अंदर स्पष्टता है, ठीक है, तो फिर वो अधूरापन भी नहीं रहेगा। अगर डर और लालच, अगर ये दोनों चीज़ें हटानी है तो सबसे पहले अधूरेपन की भावनाओं को हटाना होगा। अगर अधूरेपन की वो भावना हट गई तो डर और लालच भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, है ना। अच्छा, लेकिन अब बात वही आ जाती है कि अधूरेपन की वो भावनाएं कैसे हटें, मेन बात ये है, ठीक है। तो अब अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए कि इंसान कहता है कि हम बंधन में हैं, ठीक है, हम बंधन में हैं, मतलब अब हम बंधन में हैं और कुछ और मिल जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे या हम खुश हो जाएंगे, है ना। यानी कि इंसान कुछ और ऐड कर रहा है, वो एडिशन
जो अभी नहीं है। जो अभी नहीं है मतलब कुछ तो अधूरापन है ना। तो कुछ तो अधूरापन है, इंसान को लगता है कि वो हम और ऐड कर देंगे तो हमें जो है खुशी मिल जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे, हम खुश रहने लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता नहीं है। अब इंसान क्या करता है, वो कुछ ऐड करने के लिए वो बहुत कुछ ऐड करता रहता है, और बहुत जितना ज़्यादा ऐड करता चला जाता है उतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती चली जाती है। तो वहाँ पे भी इंसान के अंदर उस अधूरेपन के कारण एक लालच आ जाती है। लालच भले ही एक ऐसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए है जो जिसके लिए उसको लगता है कि ऐसा कर देंगे हम तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। वहाँ पे भी एक अधूरेपन के कारण लालच आ रही है। तो एक तो मुझे समझें कि ये डर और लालच, अगर इन दोनों को कम करना है तो वो हटा तो नहीं पाओगे, क्योंकि इंसान हो तो तुम्हारे आसपास भी कोई ना कोई कंडीशन रहेगी, तुम्हारे आसपास कोई ना कोई कंडीशन रहेगी, वो तुम पे अपना इफेक्ट डालेगी तो कहीं ना कहीं तुम उससे जो प्रभावित होगे ही है ना। अच्छा, क्योंकि बुद्ध हर कोई नहीं होता है ना, और एक आम इंसान की ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जो उसको प्रभावित करती रहती हैं। ठीक है, तो ये है कि हम उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि कितना कम किया जा सके, तो वो चीज़ है। तो अगेन कि अधूरेपन के कारण डर और लालच दोनों पैदा होते हैं, तो अगर डर और लालच को हटाना है तो पहले अधूरेपन की भावनाओं को हटाना पड़ेगा।